स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं, कल हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, आज हम कर रहे हैं कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, कल हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ लिया था, एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए कैपेसिटर भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस इज यूज टू स्टोर द चार्ज। ए कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो स्टोर क्या करता है, यूज टू स्टोर द चार्ज। हम किस में यूज करते हैं चार्ज को स्टोर करने में। इट कंसिस्ट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ द टू कंडक्टिंग बॉडीज ऑफ एनी शेप। जो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसके अंदर आपके पास क्या होंगी, ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज ऑफ एनी शेप एंड साइज सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस। उनकी शेप और साइज होगी वो सेपरेटेड किससे होगी, एक सर्टेन डिस्टेंस से, थ्रू एन इंसुलेटिंग मीडियम कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, जो आपकी सर्टेन डिस्टेंस होगी थ्रू एन इंसुलेटिंग मीडियम, वो उसको आप क्या बोलोगे, डाइलेक्ट्रिक। द कैपेसिटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑफ, जो कैपेसिटर बेस्ड होगा ऑन द फैक्ट दैट ऑफ वन ऑफ द टू कंडक्टिंग बॉडीज इज अर्थिड। आपकी क्या होंगी, वन ऑफ द टू बॉडीज आपके अर्थ के से क्या होंगी, कंडक्टिंग होगी। ठीक है, द कैपेसिटी इंक्रीज, अगर आप कैपेसिटी को बाद में आपकी क्या होगी, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। द कैपेसिटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन ऑफ द टू कंडक्टिंग बॉडीज, अगर आपकी वन ऑफ द टू कंडक्टिंग बॉडीज क्या होंगी, दैट वन ऑफ द टू कंडक्टिंग बॉडीज इज अर्थ के साथ क्या होंगी, कंडक्ट होंगी, तो आपकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। वो क्या होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। द कैपेसिटर में भी आपका जो कैपेसिटर होता है वो कितने टाइप का होता है, देखो, एक होता है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होता है आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। कि वो पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, जहाँ पे एवरी पॉइंट के ऊपर आपकी क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। वो क्या कहलाता है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस ऑब्टेन्ड बाय लाइन ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट। जो सरफेस ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, बाई ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स, उसके साथ ज्वाइन के होंगे जो आपने जो सारे पॉइंट्स होंगे, ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, उनका भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो टू पॉइंट के बीच का अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस वो क्या हो जाएगा, जीरो। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग ए सर्टेन पाथ इज जीरो। जब आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आप यूज करोगे उसका अलोंग ए सर्टेन पाथ में क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास है, जीरो। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। क्यों होगा, क्योंकि ई क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा डी एल के, तो डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो ई डी एल कोस ऑफ 90, कोस 90 की वैल्यू क्या आती है, जीरो। ठीक है, तो ई लाइन इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट डी एल क्या हो जाएगा आपके पास है, जीरो। फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, आपके पास क्या है, आइसोलेटेड चार्ज है। देखो आपने क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की क्या होती है, आउटवर्ड। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, एक डीएल एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ये क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इसका लाइन इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट डी एल निकलेगा, वो क्या निकलेगा, जीरो। ठीक है, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस आपका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको रिलेशन किस किस के बीच में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। इफ ए चार्ज क्यू नोट, ठीक है, आपके पास क्या है, चार्ज क्यू नोट लाइज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। आपके पास चार्ज क्या है, क्यू नोट लाइज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके ऊपर लाई करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए
चार्ज। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है, बाद में जो क्यू नॉट चार्ज है वो भी किसके ऊपर लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ किससे यहाँ तक कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस डायरेक्शन में निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आपने क्या किया, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक है, क्यू नॉट क्या होता है, वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, आपको क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने क्या लिया, एक ए पॉइंट ले लिया और बी पॉइंट के ऊपर आपने क्या ले लिया, क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, अब क्यू चार्ज से और ए पॉइंट तक की डिस्टेंस आपने ले ली आर, और जो क्यू चार्ज था और वहाँ तक जो आपने बी पॉइंट लिया है वहाँ तक की आपने डिस्टेंस ले ली आर प्लस डी आर। फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नोट, जो फोर्स एक्ट करेगा क्यू नोट वो क्या होगा आपका, एफ इजिकल टू क्यू नोट ई। ठीक है, क्यू नोट क्या होता है आपके पास, टेस्ट चार्ज, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इज मूविंग द चार्ज क्यू नोट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, जो वर्क डन होगा इज मूविंग द चार्ज, वो किस चार्ज में मूव करेगा, क्यू नोट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। ठीक है, अब देखो जो आपका डी डब्ल्यू होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका जो स्मॉल वर्क डन होता है वो क्या आएगा आपके पास, एफ डॉट डी आर। ठीक है, वर्क डन क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें डी आर क्या हो गया, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट यूज हुई, फोर्स एफ डी आर डॉट प्रोडक्ट आओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है आपका, 180। ठीक है, तो एफ डी आर कोस ऑफ 180, कोस ऑफ 180 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1। ठीक है, एफ की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे, क्यू नोट ई इंटू डी आर इंटू कोस ऑफ 180 की जगह -1। जो आपके पास डी डब्ल्यू की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नोट ई डॉट डी आर। ठीक है, ये क्या निकल के आ गई आपकी डी डब्ल्यू की वैल्यू। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी डब्ल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। इसको आपने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। ठीक है, वो किसके इक्वल होते हैं, डी वी, वो क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट किसके इक्वल हो गया, डी वी, वो क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आपने ले लिया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप ये लिख सकते हो, इनकी ये वाली साइड क्या है, इक्वल, तो ये वाली साइड आप क्या रख दोगे, इक्वल, डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। यहाँ से अगर आप ई की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी एट ए पॉइंट पे वो क्या निकलेगी, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो नेगेटिव होगा किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अगर आप ई एक्स वाला कोऑर्डिनेट यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स। अगर आप वाई वाला कोऑर्डिनेट यूज करोगे तो माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई। ई जेड वाला यूज करोगे तो माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल जेड। ठीक है, ई का मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी आर, माइनस साइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। डी वी अपॉन डी आर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब आपने क्या लिए, 2 प्लेट ले लिए। ठीक है, पैरेलल में आपने क्या ले ली, 2 प्लेट ले ली, एक के ऊपर आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया, एक के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आपने A1 एरिया ले लिया, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, A2 एरिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने ले ली D। ठीक है, जो आपका बिहेव्स एज इनफाइनाइट, जो आपका ये वाला जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट प्लेट की तरह। ठीक है, इसमें क्या होगा, एरिया होगी सेम होगा, जो डिस्टेंस आप यूज करोगे वो क्या होगी आपकी वेरी स्मॉल। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव के इनवर्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी ये वाली डायरेक्शन होती है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अगर आप क्या कर दो, डी की वैल्यू क्या कर दो, मच लेस देन किससे कर दो, एरिया से, तो आपकी जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी आपके पास, लार्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, एक के ऊपर आपने कर दिया पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर कर दिया आपने
नेगेटिव चार्ज। एक के ऊपर हो गया प्लस क्यू चार्ज, एक के ऊपर हो गया माइनस क्यू चार्ज। इसको आपने ले लिया एरिया A1, इसको आपने ले लिया एरिया A2। जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की आप डिस्टेंस यूज करोगे ना D, वो क्या हो गया आपके पास वेरी स्मॉल। ये क्या हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल, ठीक है। इसमें आपकी कंडीशन होती है कि D होता है ना, वो क्या होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है, किससे एरिया से, इनफाइनाइट प्लेट में। और कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा, मतलब वो क्या होगा बहुत बड़ा होगा। और जो आपका एरिया होगा ना A1 A2 वो क्या होगा इक्वल। यहाँ पे देखो आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट ले ली, एक आपने नेगेटिव चार्ज की प्लेट ले ली, ठीक है। अब देखो जो आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, वो ऐसे जाएंगे, ठीक है। इसमें से क्या होंगे ये वाले चार्ज बाहर निकलेंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिर इसमें से निकल जाएंगे। इसमें क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो इसके बाद इसका प्रूफ करते हैं। देखो एक बार एक आपने ले ली जो आपकी पैरेलल प्लेट थी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब की बार आपने दोनों का एरिया क्या ले लिया ए एरिया मान लिया, दोनों का सेम एरिया। इसके आपने सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर ली, इसकी भी सिग्मा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इसको आपने ले लिया फर्स्ट प्लेट, इसको आपने ले लिया सेकंड प्लेट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने ले ली डी। डी क्या है वेरी स्मॉल है डिस्टेंस। अब आपको पता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का वो क्या होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू क्या होता है आपके पास चार्ज, वी क्या होता है पोटेंशियल, ठीक है। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल वी लिखोगे तो जो चार्ज हो गया ऑन कैपेसिटर, ठीक है। और जो डेल वी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। चार्ज ऑन कैपेसिटर यूज करोगे वो आप पॉजिटिव यूज करोगे। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल वी, ठीक है। आपने यहाँ पे इनफाइनाइट क्या ले ली प्लेट है, इनफाइनाइट क्या है ये प्लेट है पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर। अब देखो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल वी है, ठीक है। कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन डायमेंशन। जो आपका कैपेसिटेंस होता है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, और मीडियम के ऊपर। जो कैपेसिटेंस होता है ना वो क्यू और डेल वी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो क्यू और डेल वी के क्या है इंडिपेंडेंट। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो आपका ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो V इज इक्वल टू आई आर लिखोगे, आर आपके पास क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। आर की वैल्यू निकालोगे रेजिस्टेंस की, वो आपके पास क्या आएगी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो भी किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होगा वी और आई के। उसी तरह जो आपका कैपेसिटेंस होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है क्यू और डेल वी के। या जो आपने निकाली थी जो गोज की एप्लीकेशन की थी उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वो क्या आई थी E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा आप क्या यूज करते हो चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। E1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एरिया। एरिया की जगह आपने क्या पुट कर दिया ए, चार्ज की जगह क्यू, ठीक है। सिग्मा की जगह चार्ज पर यूनिट एरिया पुट कर दिया। E1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसी तरह आप क्या करोगे E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू अपॉन ए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या निकल के आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ई नेट आपके पास क्या निकलेगी टोटल का सम करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। सिग्मा होता है वो क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ से अगर आप ई नेट की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। कैसे आएगी देखो सिग्मा क्या होता है आपका चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज आपने क्या पुट कर दिया क्यू, एरिया आपने ए एप्सिलॉन नोट आपका था। सिग्मा की जगह आपने क्या पुट कर दिया ए अपॉन क्यू अपॉन ए, ठीक है। इसके बाद देखो इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने रिलेशन निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ EDR निकला था आपका, ठीक है। आप dV का अगर क्या कर लोगे मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड लोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। E एंड अल्फा E एंड D एंगल क्या है आपके पास 0, तो cos 0 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। EDR cos ऑफ 0 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा EDR, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप डेल वी की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी E इंटू में D, ठीक है। E क्या है आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, D क्या है आपके पास जो डिस्टेंस है वो।
अगर आपको डेल वी की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। कैसे निकालोगे, देखो जो आपकी ई नेट की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप इस वाले इक्वेशन से निकालोगे C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल वी। ठीक है, इससे ये वाली डेल वी की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, क्योंकि डेल वी की जगह आपको क्या यूज करना है, E इंटू डी। तो E की वैल्यू आपके पास क्या थी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आ जाएगा, D। यहाँ से अगर आपका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल वी है, ठीक है, तो Q अपॉन डेल वी की वैल्यू आपके पास ये है ना, Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस की आपकी वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी क्या है आपके पास, बहुत वेरी वेरी स्मॉल है, किससे, एरिया से। ठीक है, जो कैपेसिटेंस है आपके पास वो क्या है, लार्ज। कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन डायमेंशन एंड मीडियम। जो कैपेसिटेंस होता है आपका वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायमेंशन और मीडियम के ऊपर। वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर। कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायमेंशंस के ऊपर और मीडियम के ऊपर। कैपेसिटर चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देखो अपने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या, उसमें आपने पैरेलल प्लेट यूज़ करके ये वाला डायग्राम बना दिया, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज। A1 A2 एरिया ले लिए, D1 D2 क्या ले लिए, D1 आपने डी क्या ले लिया आपने, डिस्टेंस यूज कर ली। सिग्मा आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर आपको ये पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल की जगह बाद में आपने क्या यूज किया, पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल भी निकल के आ गया। जो E1 की वैल्यू होती है आपके पास वो क्या थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू भी वो ही आ गई। आपने बाद में क्या किया, E नेट निकाला, वहाँ से आपकी वैल्यू आ गई Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको ये वाला रिलेशन आपने किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें आपकी dV की वैल्यू निकली थी, dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ EdR। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लोगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डेल वी किसके इक्वल होता है, E क्रॉस डी के। E क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, डी क्या आपके पास डिस्टेंस। अगर आप यहाँ से डेल वी की वैल्यू निकालोगे तो E क्या है, देखो E आपके पास ये वाली वैल्यू निकली, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आपके पास D। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल वी। Q अपॉन डेल वी की वैल्यू पुट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जो आपके पास कैपेसिटेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, जो कैपेसिटेंस होता है ना वो इंडिपेंडेंट हो गया है किसके, चार्ज और पोटेंशियल। क्योंकि इसमें चार्ज की और पोटेंशियल की तो कोई टर्म यूज हुई ही नहीं। किस ये कैपेसिटेंस है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर। ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज और पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर इसलिए डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसमें चार्ज और पोटेंशियल की टर्म तो यूज ही नहीं हुई। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए और डी की टर्म यूज हुई है।